लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र टेनी पर एसआईटी ने कसा शिकंजा। टेनी पर बढ़ा इस्तीफा देने का दबाव। नमस्कार, मैं हूं समीर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं द वॉइस हिंदी। आपको याद होगा कि किस तरीके से 2 अक्टूबर के दिन आशीष मिश्रा ने अपनी थार जीप से किसानों को रौंद दिया था, जिसमें एक पत्रकार सहित 8 किसानों की मौत हुई थी, जिसको लेकर केंद्र की तरफ से बाद में एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई। लेकिन किसानों ने इस गिरफ्तारी को नाकाफी बताया और किसानों ने यह मांग की कि जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। लेकिन किसानों की इस मांग को सरकार ने दरकिनार कर दिया। चूंकि अब एसआईटी ने अपनी जांच आगे बढ़ाई है और एसआईटी ने यह माना है कि यह घटना पूरी सुनियोजित तरीके से घटी थी और इसमें गैरइरादतन हत्या का मामला न बनकर हत्या के प्रयास का मामला बनता है, जिसको लेकर एसआईटी ने कोर्ट में एक याचिका भी दायर की है। चूंकि योगी सरकार पर हमेशा से ही ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगा है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष ने आरोप लगाया है कि यूपी में कई बार ब्राह्मणों की हत्या की गई और साथ ही जिस तरीके से विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ उसको लेकर भी योगी सरकार की चारों तरफ किरकिरी हुई थी। चूंकि जिस तरीके से योगी सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लग रहा है, तो क्या केंद्र की मोदी सरकार अजय मिश्र टेनी का इस्तीफा लेकर ये रिस्क अपनाएगी, वो भी तब जब यूपी चुनाव मुंह बहाए खड़ा है? ये देखना दिलचस्प होगा। अब मैं आपका ध्यान एक दूसरी तरफ लिए चलता हूं। मोदी सरकार ने लोकसभा में एक आंकड़ा पेश किया है, जिसमें मोदी सरकार ने कहा है कि 8.5 लाख से ज्यादा भारतीय विदेशों में जाकर नागरिकता ले चुके हैं। आंकड़े बेहद चौंकाने वाले और मामला बेहद गंभीर है, वो भी तब जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी पिछले कई सालों में विदेश यात्रा कर चुके हैं और उनके मंत्री और उनके नेता इस बात की तारीफ कहते नहीं थकते हैं कि मोदी सरकार की इस यात्रा से विदेशों के उद्योगपति भारत आएंगे और भारत में व्यापार करने से भारतीयों को रोजगार मिलेगा। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही होता दिख रहा है। उल्टा भारत के उद्योगपति विदेशों में जाकर बस रहे हैं, जिसको लेकर मोदी सरकार की नीतियां और उनके काम करने के तरीके पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अब मैं आपको एक दूसरा प्रधानमंत्री मोदी का एक दावा याद दिला देता हूं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 2025 तक भारत की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन हो जाएगी, यानी कि 5 लाख करोड़ डॉलर। ऐसा लगता है कि उनका यह दावा किसी नाली में अटका पड़ा है। साथ ही मैं एक आंकड़ा आपको और याद दिला दूं, जो इस समय एक सर्वे के आधार पर सामने निकल कर आया है। उसमें यह कहा गया है कि 7 करोड़ 5 लाख लोग पिछले कई सालों में गरीबी रेखा के नीचे आ चुके हैं और 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी नौकरी गंवा चुके हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसमें नई संसद भवन का निर्माण किया जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री का घर बनेगा, चूंकि इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार।